चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 23वां करते हैं और इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी किसी हॉस्पिटल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, आयु दे रखी है और रोगियों की संख्या दे रखी है। उपयुक्त आंकड़ों से बहुलक और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकाल देते हैं, क्योंकि बहुलक निकालने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो टेबल दे रखी है उसी टेबल की सहायता से सीधा सूत्र लगा के आप बहुलक है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ बहुलक निकाल देता हूँ। और बहुलक निकालने के लिए बहुलक का फॉर्मूला लगाना है। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये मैं कमजोर छात्रों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ सीधा ही, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा फॉर्मूला लगा के सीधा ही बहुलक है वो किस ढंग से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, ये सभी आपको निकालना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ये टेबल दे रखी है उसमें देखना है कि जो रोगियों की संख्या है ये नीचे वाली जो बारंबारता एक तरह से, उसमें सबसे हाईएस्ट संख्या कौन सी है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, 28 है, 42 है, 20 है और 6। तो मुझे पता चल गया कि ये जो 42 है वो सबसे बड़ी संख्या है, राइट। तो वहां पे आप लिख देना F1। ठीक है, अब F1 से पहले क्या आता है F0, यानी 1 से पहले क्या आता है 0। गिनती लिखते हैं उसमें क्या है, 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद में क्या आएगा 2। तो देखिए F1 से पहले F0 लिख दो यहाँ पे, तो ये F0 आ गया। और F1 के 1 के बाद में क्या आता है 2, तो यहाँ आ जाएगा F2। यानी आपके पास में F0 आ गया, F1 आ गया और F2 आ गया। ठीक है, 28, 42 और 20 तीन तो आ गए। अब आपको एक तो L निकालना है और एक H निकालना है। तो L होता है वो सबसे बड़ी जो बारंबारता है उसकी निम्न सीमा। देखिए यहाँ से जो बहुलक वर्ग है वो क्या है 40 से 50 है। तो यहाँ जो छोटी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा L, ये हो जाएगा L। और H है वो वर्ग अंतराल होता है, यानी 20-30 में अंतराल कितना है 10 का। इसी प्रकार देखिए 30 और 40 के बीच में अंतराल कितना है 10 का, 10-10 का अंतराल चल रहा है, यानी H है वो 10 है। तो अब सभी मान रख के हम बहुलक निकालते हैं। तो देखिए L है वो कितना है 40, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ही। वैसे इसको पूरा व्यवस्थित लिख के करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, परंतु मैं कमजोर छात्रों को ध्यान में रखते हुए सीधा करने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि कम से कम आप बिल्कुल छोड़ के ना आओ। ठीक है, तो 40 और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। F1 है वो क्या है 42, यहाँ से आ जाएगा 42, फिर माइनस F0। देखिए F0 है वो कितना है 28 है, तो ये आ गया 28। फिर बट्टा 2F1 है वो कितना है 42 है, माइनस F0 कितना है 28, तो ये आ गया 28, माइनस F2 है वो कितना है 20, ब्रैकेट बंद, इंटू H है वो कितना है वर्ग अंतराल 10, तो ये आ गया 10। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो मैं इसको सरल कर देता हूँ और बहुलक है वो निकाल देते हैं। देखिए 40 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस यहाँ से देखिए 42 में से जब 28 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 14। 2 और 42 का गुणा कर दो तो कितना आ गया 84, 84। फिर माइनस 28 और माइनस के 20, देखिए ये दोनों माइनस माइनस वाले मान है, माइनस के 28 है माइनस के 20 है, तो क्या आ गया माइनस का 48। ठीक है, इंटू 10। आगे सॉल्व करो और 40 प्लस 14, 84 में से 48 को लेस कर दो तो कितना आ गया 36 और इंटू 10। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं और आगे देखो इसमें जो 40 है ये जो इसमें बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको लास्ट तक लेके चलना है, या तो ये जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो देखिए हमेशा 14/36 आ रहा है और नीचे नेक्स्ट आपके आ जाएगा देखिए 40 प्लस 14 का गुणा 10 से कर दो, क्योंकि ऊपर ऊपर जो अंश का गुणा अंश से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 140 और नीचे आ गया आपके 36। अब देखो भाग दे दो 140 में 36 का, तो आपके क्या आ जाएगा 40 प्लस, चाहो तो देखो इसको सरल कर सकते हैं और सरल करते जाओ तो इजी संख्या बन जाएगी और फिर आप भाग दे सकते हैं
तो यहाँ पे मैं सरल करके आपको बताता हूँ ताकि आप गणना है वो इजीली कर पाए। तो 140 का आधा कर दो, 36 का आधा कर दो। 140 का आधा कितना हो गया 70, और 36 का आधा कितना हो गया 18। ठीक है, और देखिए इसको सरल करके बताता हूँ। 40 प्लस 70 का आधा कितना हो गया 35, और 18 का आधा कितना हो गया 9। अब देखिए सीधा आपके आ जाएगा 40 प्लस 35 में जब 9 का भाग देंगे तो आपके आ जाएगा 3.89। ओके, अब यहाँ पे इसको जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 40 और 3.89 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 43.89। ये आ गया आंसर। तो इस ढंग से आप इजीली बहुलक है वो निकाल सकते हैं।